मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि A अनुपात B बराबर 4.66 है। कितना है जी? 4.66 है। और आपसे पूछा कि बताइए जी A अनुपात B क्या होगा। बेटा पूछ सकता है ना, वो कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को। अब आपसे बोला कि बताओ A अनुपात B क्या होगा, तो आप देखना मेरे दोस्तों, आप बोलोगे सर इसको अपन ऐसे कर सकते हैं कि A अनुपात B यानी कि A बटे B और 4.66 यानी कि 466/100। आप ऐसे बोलोगे। आप इसको काट रहे होंगे तो किससे काटोगे? 2 से काटोगे तो 2 बार, ये 3 बार, ये 3 बार, और इसको काटोगे 2 से 50 बार। और आप A अनुपात B यहाँ से लिख रहे होंगे 233/50। अरे हाँ या ना, ये लिख रहे होंगे। अरे बोलो। अरे यही लिखते ही आप इसको बॉक्स में कर लीजिए जी बंद। अरे मेरा बच्चा समझ गया कि अगर ये बॉक्स में बंद है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भैया, ये चीज़ है गलत। ये चीज़ क्या है? गलत। क्यों गलत है सर? पहले भी तो इसे किया था। अरे मेरे दोस्त, ये जो 0.66 है ना, ये जो 0.66 है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जानते हो ना, कि जो चीज कभी खत्म ही नहीं हो पा रही, जो चीज कभी खत्म ही नहीं हो पा रही, हिंदी में बोले तो अशांत। जो अशांत है आपने उसको शांत कर दिया। अरे कर देना बदतमीजी। अगर बदतमीजी करोगे तो भाई साहब क्वेश्चन पेपर वाला भी आपके साथ बदतमीजी करेगा और आपके नंबर आएंगे 0। यही तो वो चीजें होती है कि आप सोच के आते हो और पहले ऑप्शन में मिल जाएगा 233/50 और आप वहां लगा के आ जाओगे और बड़े खुश होगे कि सर ये मैंने कर लिया। अरे पागल है तू, बदतमीजी कर दी तूने, सत्यानाश कर दिया पूरे काम का है। कर्म खोड़ ले, इधर देख तो। अब मेरे दोस्तों, जब भी कुछ ऐसा नंबर आ जाए कि जो रिपीटेड नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो फिर क्या करेंगे सर? देखिए बिल्कुल ध्यान से। एक बात मुझे आप ये बताओ कि इस चीज को तो आप ऐसे लिखोगे, बिल्कुल सही है, A अनुपात B बराबर 4.66। थोड़ा सा मैं साइड वर्क इधर कर देता हूं कि मैंने आपसे बोला कि 5 को क्या आप 2 + 3 बराबर 5 लिख सकते हो क्या? अरे बोलो ना यार। 5 जो है क्या उसको 2 + 3 में लिख सकते हो क्या? मैंने बोला 7 जो है 7, क्या इसको 3 + 4 लिख सकते हो क्या? आप बोलोगे सर लिख सकते हैं। मैंने बोला कि 3.5 को क्या आप 3 + 0.5 लिख सकते हो क्या? आप बोलो सर लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों क्यों ना 4.66 को क्या 4 + 0.66 नहीं लिख सकते क्या? अरे बोलो ना। जब 5 को 2 और 3 में तोड़ सकते हैं, जब 7 को 3 + 4 लिख सकते हैं, जब 3.5 को 3 + 0.5 लिख सकते हैं, तो क्यों ना 4.66 को 4 + 0.66 लिखते हैं? लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही काम ये करो ना, आप 4.66 को क्या लिख सकते हैं सर अपन? 4 + 0.66। अरे हाँ या ना बोलो। क्लियर है भाई? चलो, अगर मैं बात करूं यहां पर तो A/B बराबर 4 +, अच्छा ये 0.66 जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसे सर? आपको कैसे पता चला? मेरे भाई देखिए, अगर 2 में किसका भाग देना है? 3 का। 2 में किसका भाग देना है? 3 का। तो आप बोलोगे सर भाग 2, भाग दी जाएगा 0, फिर भाग दी जा रहा, फिर क्या लगाओगे? पॉइंट। यहाँ कितना हो जाएगा? 20। कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार। 6 × 3 कितना हो गया? 18। कितना बच गया? 2। फिर पॉइंट लग रहा है तो क्या आ जाएगा? 0। फिर कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार। यहाँ कितना आ जाएगा? 18। फिर कितना आ गया? 2। फिर कितना आ गया? 0। फिर 6 × 3 18। फिर कितना बच गया? 2। तो मेरे दोस्तों क्या इसे बढ़ता ही जाएगा क्या? क्या कभी खत्म हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो 6 6 6 6 6 6 6 6 6 क्या इनफाइनाइट टाइम चला जाएगा? और जो इनफाइनाइट टाइम चलाया गया वो तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना। जो नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये तो कटेगा ही नहीं। तो इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करते हो कि सर 0.6 और उसके ऊपर क्या लगा दो जी? बार। 0.6 और उसके ऊपर क्या लगा दो? बार लगा दो। अभी बस थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ये सर बार लगा दिया मैंने। अभी मैं बता दूंगा आपको इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में कि बार कैसे लगा। तो 4 + 0.66 के ऊपर क्या लगा दिया जी आपने? बार लगा दिया। अच्छा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 4 तो अपनी जगह, बार हटाओगे तो इसको क्या लिख सकते हो आप सर? 6/9। क्या लिख सकते हो? 6/9। ये 9 कहाँ से आया बच्चे? इसको भी मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। अभी क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं फिलहाल। तो 4 + क्या होगा? 6/9। अगर मैं इसको 3 से काटूं तो ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। अगर मैं इसको 3 से काटूं तो ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। यानी कि A/B बराबर कितना आ गया? 4 + 2/3। अरे बोलो।
और इसी को क्या लिख सकते हैं, 4 सही 2/3। अरे बोलो, अरे इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं अपन, 4 या 12 और 2 14/3। यानी कि आपका A अनुपात B कितना आ गया, A अनुपात B कितना आ गया। तो आप बोल रहे होंगे सर यहाँ से कि A अनुपात अगर मैं B की बात करूँ तो आया 14/3, यानी कि 14:3। और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर। कॉपी कर लीजिए। फिर अपन देखते हैं, बात करते हैं ये बार के ऊपर कि 6/9 क्यों आया। बाकी और सब चीज़ें करते हैं, एक बार कॉपी कर लीजिए फिर आगे देखते हैं। ये कम समझ में आया मेरे बच्चे, मुझे पता है ये कम समझ में आया आपको। इसको अच्छे तरीके से समझा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अभी आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि सर ये बार लगा दिया, 6/9 आ गया, 8 क्यों नहीं आया, 7 क्यों नहीं आया है, अरे 5 क्यों नहीं आया, अरे 4 क्यों नहीं आया, आपने 9 ही क्यों लिखा। सर रटवा रहे हो क्या, रटने का काम तो अपने पास है ही नहीं बच्चे, हैं ये जानते हो आप। जब अपन रट ही नहीं सकते तो अपन क्यों सीख। चलो मिटा दूँ, चलिए आपको पता चल गया ना 14:3 आया। अब अपन इस बार वाले को देख लेते हैं। मेरे दोस्तों आपको पता है जब 2 में 3 का भाग दिया था तो कुछ नंबर्स इस तरीके से आए थे, 0.6666666 ऐसे बढ़ते जाते। अरे हाँ यार, इसको मान लीजिए कि ये सर ये x है, कितना है जी ये x। अच्छा जिसके भी वैल्यू निकालने होते बचपन में यही तो करते थे ना अपन, उसको मान लेते थे x। अच्छा मुझे तो कतई पसंद नहीं है x, फिर भी रखना पड़ रहा है, जिंदगी खराब कर देते हैं कौन, x। तो देखो x का मतलब कितना, 0.6666। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया जी 10x इक्वल टू कितना, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 गुना 0.666 यानी कि कितना होता है भैया 6.666666। अच्छा कुछ लोग समझ तो नहीं रहने का सर ये 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया। मेरे दोस्तों हम राजस्थान से हैं, वो भी कोटा से, और हमारे कोटा और राजस्थान में क्या होता है, एक प्रथा होती है। क्या होता है कि जब शादी विवाह होते हैं ना बच्चे, शादी विवाह होते हैं तो प्रावणी होते हैं, प्रावणी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रावणी बोलते हैं। मतलब जो दुल्हन पक्ष के लोग दूल्हे के पक्ष वाले लोगों को कपड़े वपड़े देते हैं, है ना, पैसे वैसे देते हैं, और दूल्हे वाले जो पक्ष के लोग हैं वो दुल्हन वाले पक्ष को देते हैं, मतलब वो वाली चीज़ है। तो अपने यहाँ राजस्थान कोटा में, राजस्थान के अंदर तो होती है, लगभग MP में होती होंगी, आती जहाँ तक मुझे पता है ना। तो हमारे यहाँ का एक रिवाज है ये। तो अब आप देखो कि अपने जो दादा परदादा थे, क्या उन्होंने कभी रेशो पढ़ा, क्या उन्होंने कभी रेशो पढ़ा, नहीं पढ़ा ना। लेकिन फिर उनको कैसे नॉलेज है। जब परावणी करते हैं ना भाई साहब, आपको भी पता होगा, अरे बट तुझे पता है ना अपने की तरफ क्या होता है कि जब परावणी करते हैं तो पहले तो क्या करते हैं कि जैसे तिलक निकाला, हाँ, फिर टॉवल दिया, कपड़े दिए, और बेजी जी को एक 10 का नोट पकड़ा दिया। फिर ब्याण जी भी खड़े होते हैं साहब, कौन खड़े होते हैं, ब्याण जी। अच्छा ब्याण जी को भी तिलक विलक लगा के, और फिर वो साड़ी वगैरह देके, और फिर कितने का नोट देते हैं, 10 का नोट देते हैं। कितने का नोट देते हैं बच्चे, 10 का नोट। आप मुझे ये बताओ, ब्याई जी को तो 10 का दिया, ब्याण जी को क्यों 10 का दिया। ब्याई जी को तो 10 का दिया, क्या ब्याण जी को भी 10 का ही दिया का, क्यों दिया, क्यों ना एक काम अगर ऐसे होता कि ब्याई जी को 20 का, मान लो ऐसे सोचो कि लड़का है ना, लड़का पेरावनी कर रहा है, यानी कि आप पेरावनी कर रहे हो, आपने ब्याण जी को तो दे दिया 10 का नोट, और ब्याण जी को दे दिया 20 का नोट। अब अगर ब्याण जी को 20 का नोट दे दिया तो ब्याई जी ऐसे देखेंगे उसकी तरफ, 20 का, अरे मुझे तो 10 का, चक्कर क्या है भाई साहब, लड़ाई हो जाएगी। अरे हाँ या ना, लड़ाई हो जाएगी। अब मान लो अगर कोई लड़की है और लड़की पर होनी कर रही है, अब उसने ब्याण जी को तो दे दिया 10 का और ब्याई जी को दे दिया 50 का, तो ब्याण जी देखेंगे चल तू घर पे, मुझे 10 का तुझे 50 का, चल क्या रहा है ये। तो भाई साहब लड़ाइयाँ करवा दोगे आप, तो क्या करवा दोगे, लड़ाइयाँ करवा दोगे। इस वजह से ब्याई जी को भी 10 का, ब्याण जी को भी 10 का, ब्याई जी को भी 50 का, तो ब्याण जी को भी कितने का, 50 का। क्यों दे रहे, क्योंकि उनके बीच में क्या है, अरे संबंध है ना, इसका 2 आदमियों का संबंध है। अच्छा 2 आदमियों का संबंध किस में होता है, आप बोलोगे ना सर रेशो में होता है, किस में होता है बच्चे, रेशो में होता है। ब्याई जी का ब्याण जी के साथ में क्या संबंध है क्या, अरे हाँ या ना। तो संबंध तो दोनों को एक समान रखना पड़ेगा, नहीं तो रूठ जाएंगे भाई साहब, हैं रूठ जाएंगे। घर पे जाके ब्याई जी की कुटाई उटाई कर दे, अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा।
तो वो वाली बात है। तो मेरे दोस्तों जब उनके बीच में संबंध है, इसी वजह से ब्याई जी को भी 10 से गुणा किया और ब्याण जी को भी 10 से गुणा किया। तो ये आपके ब्याई जी और ये आपकी ब्याण जी, तो इसको भी 10 से गुणा कर दिया और इसको भी 10 से गुणा कर दिया। तो मेरे दोस्तों 10x बराबर क्या ये बन रहा होगा। चलो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपकी और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है आपकी। अरे बोलो ना यार, अरे बोलो। चलो तो मेरे दोस्तों अगर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर दूं तो क्या आ रहा होगा, देखिएगा 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6.6666 ऐसे बढ़ता जा रहा होगा, माइनस 0.6666 ऐसे बढ़ता जा रहा होगा ये। अरे बोलो तो 10x माइनस एक्स क्या 9x आएगा और यहाँ से 6.666 माइनस 0.6666 ऐसे जाएगा। तो ये पीछे वाला वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6/9। तो बेटा यही कारण होता है कि नीचे क्या आता है 9, नीचे क्या आता है 9। तो सोल्व करने के जब अपन गए तो वहाँ पर नीचे आया 9, तो अपन ने वहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये क्या है नॉन रिपीटिंग, जो रिपीटेड नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं जिसको उसके ऊपर लागू होती है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों यहाँ तक की क्या चीज़ समझ में आई क्या। मैंने बोला था रेशियो एक ऐसी चीज़ है जो सारी गणित के तार खोल देता है। अरे हाँ या ना। अगर अपन बात करें तो मैंने बोला था उस टाइम पे जब मैंने आपको डेमो वीडियो दिया था, तो डेमो वीडियो में मैंने आपको यही बोला था कि सर जो डेमो वीडियो में मैंने बताया था कि रेशियो क्या होता है, संबंध होता है। रेशियो क्या होता है, संबंध होता है। अच्छा संबंध क्या होगा, दो आदमियों के बीच में होगा, दो वस्तुओं के बीच में होगा, दो आर्टिकल्स के बीच में होगा। तो पति और पत्नी के बीच में भी तो कोई ना कोई संबंध होता है कि नहीं होता। तो इसी संबंध की वजह से जैसे पति को 10 का नोट दिया तो वैसे पत्नी को भी 10 का नोट दिया और दोनों राजी खुशी खुश होके बाइक पर स्प्लेंडर पर बैठ के निकले डम 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 डम। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। कई चीज समझ में आई आपको। तो कुछ ऐसी चीजें थी जो अपन चल रहे हैं लेकिन साथ में एक और ले लेते हैं सर। जैसे मान लीजिए a अनुपात b बराबर 5.33 और आपसे बोल दिया कि बताइए जी a अनुपात b क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना बेटा, a अनुपात b बराबर कितना 5 प्लस 0.33। अच्छा ये कैसे पता चलेगा भाई, 2-3 नंबर ध्यान रख लो आप। तो 0.33, 0.66 एंड 0.77, 0.33, 0.66 एंड 0.77 इनके बारे में ध्यान रख लो थोड़ा सा। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये 5 ये प्लस 3 बटे कितना 9। अरे हाँ है ना, ये होगा। अरे 5 प्लस 3 बटे 9 ये एक बार कट गया, ये 3 बार कट गया। कि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं सर a अपॉन b बराबर 5 सही 1/3। अरे बोलो 5 प्लस 1/3 लिख दो। चलो ये लो, आगे जाके तो वही होगा ना, वो 5 से 1/3 यानी कि 5 3 15, 5 3 15, 15 और 1 कितना 16, यानी कि कितना आ गया जी 16/3। तो यहाँ से a अनुपात b बराबर कितना 16:3 और ये आपका क्या हो गया। क्या समझ में आ रहा है क्या? अरे मैं जो समझा रहा हूँ क्या वो समझ में आ पा रहा है क्या? तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि बस इतना सा ध्यान रखो कि 3 नंबर ध्यान रख लो 0.33। चलो मैं उसका भी करवा ही देता हूँ आपको 7 का भी। चलो देखो जैसे मान लीजिए आपको दे दिया a/b इक्वल टू 5.77 और आपसे पूछा कि बताइए a अनुपात b क्या होगा। तो मेरे दोस्तों a अनुपात b यानी कि a/b कितना 5.77। इसको क्या लिख सकते हो आप 5 प्लस 0.77। इसको क्या लिख सकते हो आप सर 5 प्लस 7/9। इसको क्या लिख सकते हो सर आप 5 सही 7/9। अरे आया, अरे वाह बेटे वाह। इसको क्या लिख सकते हो सर आप 5 नाम 45 और 7 कितना 52, कितना 52/9 यानी कि सर a अनुपात b कितना आ गया। आप बोलोगे सर 52:9 और ये क्या आ गया अपना। कॉपी कीजिए, आगे बढ़िए, लेट्स रॉक। क्लियर है बच्चा, यहां तक की बात क्लियर है? अरे बोलो, अरे बोलो ना। चलो यहां तक की बात अगर क्लियर हो गई मेरे दोस्तों तो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर चलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 4 पर। और कॉन्सेप्ट नंबर अगर मैं 4 की बात करूं, कॉन्सेप्ट नंबर अगर 4 की मैं बात करूं तो कभी कभी अपने साथ में देखो क्या हो जाता है, कुछ नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, कुछ रेशियोज आ जाते हैं। देखो कैसे किस तरीके से अपन बात करेंगे, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट नंबर 4 की, तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 में आपको बताया गया है कि सर अगर a अनुपात b बराबर आपके पास है 1/2 रेशियो 1/3।
1/2 अनुपात 1/3 है और आपसे पूछा है कि बताइए जी A अनुपात B क्या होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहला तरीका होता है जी बेसिक तरीका, पहला तरीका होता है बेसिक तरीका। बेसिक तरीके की अगर मैं बात करूं तो क्या करना है आपको कि यहां पर देखो डिनोमिनेटर में कौन है, डिनोमिनेटर में कौन है, डिनोमिनेटर बोले तो हर, डिनोमिनेटर बोले तो हर, हर में कौन है, आप बोलोगे सर एक तो 2 है, कौन है, एक तो 2 है और एक कौन है, 3 है। तो इन डिनोमिनेटर में जो कि कौन है कि 2 हो और 3 है, इसका क्या ले लो जी, एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम ले लो बेटा। क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 6। अरे हाँ या ना। और इस 6 से क्या कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इन 6 से क्या कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास क्या बन रहा होगा, A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 1/3 और 6 से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो ये गुणा 6 गुणा 6। अरे बोलो दूसरे पेन से लिखो, लो दूसरे पेन से गुणा 6 और गुणा 6। एक बात बताओ मुझे, ये 2 से ये 6 कितने बार कट रहा होगा, 3 बार। 3 से ये 6 कितने बार कट रहा होगा, 2 बार। यानी कि यहाँ से A अनुपात B कितना आ रहा होगा, आप बोलोगे सर 3 अनुपात। क्या समझ में आई चीज, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सर क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर में जो चीजें हैं उनका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। आपने बोला सर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है तो उसका एलसीएम कितना आएगा, 6। इस 6 से इनको क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। आपको पता है कि अगर इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये बयान जी को गुणा कर दिया तो बेहद जी को भी तो गुणा करना पड़ेगा ना, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। थोड़ी देर पहले मैंने स्टोरी सुनाई थी वो प्राउडी वाली, भाई साहब घर पर जाके हाथ पैर तोड़ दे, है क्या मतलब आ रहा है। तो वाली बात है, तो इधर गुणा कर दिया तो इधर भी कर दो आप। तो क्या कर दिया आपने, 2 से 6 को काट दिया 3 बार, 3 से 6 को काट दिया 2 बार, तो आंसर कितना आ गया जी आपका 3 अनुपात 2। अच्छा कोई बच्चा ये पूछ रहा है, हाँ सर आपका सवाल है ये बच्चा ये पूछ रहा है कि सर एलसीएम का कोई जरूरी है क्या। बच्चे कोई जरूरी नहीं है। तो फिर सर आपने एलसीएम क्यों लिया। बच्चे एलसीएम मैंने इस वजह से लिया कि आपके मर्जी पड़े आप जिससे गुणा करो, आपके मर्जी पड़े आप उससे गुणा करो, बस ये नीचे से 2 और नीचे से 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, ये दोनों कट जाए, ऐसा नंबर ले लो। तो फिर सर आपने एलसीएम में क्यों लिया, क्योंकि बेटे एलसीएम में एक सबसे छोटा नंबर होता है जो इनको परफेक्टली डिवाइड कर देगा। अरे हाँ या ना, एलसीएम में एक सबसे छोटा नंबर होता है जो इनसे परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। आप चाहो तो 12 ले लो, 12 भी 2 से कटेगा 3 से कटेगा, लेकिन फिर एक स्टेप आगे बढ़ानी पड़ेगी आपको, हाँ या ना। तो क्यों ना अपन जब आए हैं कैलकुलेशन को इजी करने, मेन काम क्या है कि क्वेश्चन को जितना हो सके उतनी कैलकुलेशन को कम करें, तभी तो टाइम बचेगा, क्योंकि अपना तो मेन फंडा ही टाइम पे रिलेटेड है। तो इस वजह से क्या करो आप एलसीएम में ले लो, तो कितना आ जाएगा 3 अनुपात 2। तो आपका आंसर कितना आ गया 3 अनुपात 2। अच्छा डायरेक्ट बताऊं, अच्छा देखो तो ये तो हो गया जी आपका बेसिक, ये तो हो गया आपका बेसिक। अब मेरे बच्चों अब आप पढ़ रहे हो किससे, मास्टर पाउंड से। किससे पढ़ रहे हो, मास्टर पाउंड से। तो अब क्या चलेगा, मास्टर पाउंड रूल, यानी कि आप क्या पढ़ रहे हो, मैथ्स बाय मास्टर पाउंड। अच्छा मैथ्स बाय मास्टर पाउंड पढ़ रहे हो तो भाई साहब फिर तो कुछ ना कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए। अरे हाँ या ना। चलो देखो आपको वैल्यू निकालने किसकी, एक तो ए की और दूसरी निकालने वैल्यू बेटा बी की। आपको एक तो वैल्यू निकालनी है ए की, दूसरी वैल्यू निकालनी बेटा बी की। अगर ए की वैल्यू निकालनी तो ए को छुपा लो, छुप गया। क्या दिख रहा है, नीचे का देख लो आप, तो नीचे का क्या दिख रहा है 3। क्या दिख रहा है बेटा 3। ए का मान निकालना है, ए को छुपाया, क्या दिख रहा है 3। तो ए का मान कितना हो गया, बी का मान निकालना है, बी का मान निकालना है, बी का मान निकालना है बेटा बी को छुपा लो, छुप गया। क्या दिख रहा है बेटा 2। क्या दिख रहा है बेटा 2, यानी कि बी का मान कितना आ गया 2। तो आंसर कितना आ गया 3 अनुपात 2। ये चीज समझ पा रहे हो क्या, अरे बोलो क्या समझ पा रहे हो क्या। मैंने बोला ए का मान निकालना, ए का छुपा लो, क्या दिख रहा है 3। बी का निकालना, बी का छुपा लो, क्या दिख रहा है 2। तो कितना आ गया 3 अनुपात 2। क्या ये चीज समझ पाए, कॉपी कर लीजिए। बच्चे क्वेश्चन वाले ने बोला ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। अब आप डायरेक्ट करोगे ए अनुपात
B अनुपात C क्या होगा? बच्चे किसकी वैल्यू निकालनी है? A की। बेटा किसकी वैल्यू निकालनी है? A की। मेरे बच्चे किसकी निकालनी है? A की। अगर A की वैल्यू निकालनी है तो छुपाओ। छुप गया? क्या दिख रहा है? 3 और 4। क्या दिख रहा है? 3 और 4। बच्चे क्या दिख रहा है? 3 और 4। तो A का मान कितना हो जाएगा? 3 × 4। ठीक है बेटे, किसकी वैल्यू निकालनी है? B की। तो छुपाओ। क्या दिख रहा है? 2 और 4। देखो ना यार, 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4। तो B का मान कितना हो जाएगा? 2 × 4। बेटा C पर आते हैं तो C की वैल्यू छुपाओ। क्या दिख रहा है? 2 और 3। क्या दिख रहा है? 2 और 3। यानी कि C का मान कितना हो जाएगा? 2 × 3। थोड़ा सा और आगे आए अपन तो 3 × 4 कितना? 12, 2 × 4 कितना? 8, 2 × 3 कितना? 6। कि यही होगा 12:8:6। 2 से कटेगा जी ये 6 बार, 2 से कटेगा ये 4 बार, 2 से कटेगा ये 3 बार। तो आपका आंसर कितना आ गया? 6:4:3। ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए कॉपी कीजिए। मेरे को दिखता रहे ना, मेरे को दिखता रहे ना भाई कितना फ्रेम हो गया। पानी ले आना, पानी। रेशो का है ना? तो बेटा कई चीज समझ में आ पा रही है क्या आपको? मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आपको 3 पॉइंट भी दे दे कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या निकालना है? जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छुपा लो और बाकी सारी चीजें आप क्या कर दो? क्लियर कर दो। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे ए का अगर आपको मान निकालना है, ए का अगर आपको मान निकालना है तो ए का मान निकालना है तो क्या करोगे? बी और सी की वैल्यू, सॉरी ए का अगर मान निकालना है तो ए की वैल्यू को छुपा लिया, बी और सी का वैल्यू जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। बी का मान निकालना है मेरे दोस्तों तो बी का मान छुपा लिया, ए और सी को मल्टीप्लाई कर दिया। सी का मान निकालना है तो सी का मान छुपा लिया, ए और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। सीधी सी बात क्या है? जिसका भी मान निकालना है, जिसका भी मान निकालना है उसको छुपा लो, बाकी बची हुई चीजों को सबको मल्टीप्लाई कर दो। इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं आपके भाई के साथ। देखिएगा, इसको मिटा दूं ना मैं? अरे मिटा दूं ना इसको? चलो देखिएगा, मान लीजिए उसने दिया कि सर P अनुपात Q अनुपात R। क्या दिया मेरे दोस्तों? P अनुपात Q अनुपात R, P अनुपात Q अनुपात R बराबर 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4। 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4। वापिस से 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4। तो मेरे दोस्त क्या कर रहे होंगे कि अगर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? ए की। किसकी वैल्यू निकालनी है? सॉरी पी की। अगर पी की वैल्यू निकालनी है तो पी को छुपा लो, पी को क्या कर लो? छुपा लो। पी को छुपा लिया, क्यू और आर बचा उसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्यू की निकालनी है, क्यू को छुपा लो, पी और आर बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो। आर की निकालनी है, आर को छुपा लो, पी और क्यू बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या समझ में आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल करेक्ट। अरे वाह यार वाह। मैम आपको पीछे वाली मैम, हाँ सर अपने कोई डाउट है? नहीं? चलो तो मेरे दोस्तों मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन बने तो आप कर तो पाओगे ना? मेरे बच्चा 100% क्वेश्चन कर पाएगा अगर आप लगातार इस तरीके से बने रहे हमारे साथ। हमारा साथ दो, हम आपका साथ, आप हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे। वो डायलॉग तो अपन बोल नहीं सकते कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूँ। भाई खून वून मत दो, अभी खून मत दो, हम आजाद हो चुके हैं।
आप तो बस हमारा साथ दो। साथ देने का मतलब ये है बच्चे डेली का डेली पढ़ना है, जो भी पढ़ा है वो डेली के डेली पढ़ो। अच्छा, कई बच्चे ये करने लग गए आजकल कि अभी नोट्स बना लेते हैं, अभी नोट्स बना लेते हैं, लेकिन बाद में क्या करेंगे, अभी नोट्स बना लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे। बेटा अभी पढ़ ले, बाद में की बात में, अभी पढ़ ले, बाद की बात बाद में करेंगे। मेरे दोस्त अभी थोड़ा थोड़ा है उसको तो पढ़, अभी थोड़ा थोड़ा है उसको तो पढ़, उसको तो पढ़ नहीं रहा, लग रहा है लाइन में। अरे दोस्त थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा तो ये चीजें रिवाइज करने में आसानी होगी, एक साथ नहीं हो पाएगा फिर, हाँ या ना। तो मेरे दोस्त चलो ध्यान से देखते हैं। अगर अपन इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो P अनुपात Q अनुपात R बराबर 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4, क्या यही चीज है? अगर यही चीज है मेरे दोस्तों तो बिल्कुल ध्यान से देखने का, P अनुपात Q अनुपात R ये निकालना है ना, P अनुपात Q अनुपात R। अच्छा P का मान क्या होगा, छुपा लो, क्या दिख रहा है 5 और 4, बताओ यही होगा। अगर Q का मान निकालना है, छुपाओ, क्या दिख रहा है 3 × 4। अगर R का मान निकालना है तो R का छुपाओ, क्या दिख रहा है 3 × 5। चलो देखो 5 × 4 कितना 20, 5 × 4 कितना 20, 3 × 4 कितना 12, 3 × 4 कितना 12, 3 × 5 कितना 15, 3 × 5 कितना 15। क्या किसी से कट पा रहा है क्या? सर 20 से 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 15 आ गया। क्या 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि सर 20 आ गया। यानी कि यही आपका आंसर है। आपका आंसर कितना आ जाएगा 20 अनुपात 12 अनुपात 15, 20 अनुपात 12 अनुपात 15। मेरे दोस्तों क्या 20:12:15, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस को भी आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ आज अपन ने पार्ट नंबर 2 रेशियो का खत्म किया। कल इसी के आगे से अपन आगे बढ़ेंगे। मेरे दोस्तों कल तो अपन ने डेमो पार्ट डिस्कस किया था ना, डेमो अपन ने डाला था। आज अपन क्या कर रहे हैं, उसका पार्ट नंबर 1 अपन ने डाल दिया। अब कल अपन इसके पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। आज अपन ने कॉन्सेप्ट नंबर 4 तक पढ़ लिया है। अरे बोलो, कॉन्सेप्ट नंबर 4 तक पढ़ लिया है। कल अपन कॉन्सेप्ट नंबर 5 से कैरी ऑन करेंगे। आप देखना, फील करना चीजों को कि कैसे वो सारी चीजें जो मुझे हार्ड लगती थी, जो आपको हार्ड लगती थी, वो सारी की सारी चीजें आपने कैसे चुटकियों में सोल्व कर ली। इसी के लिए इसी के साथ इसी विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करता हूं मैं। आपने अपना कीमती समय, अमूल्य समय अपनी कक्षा में बिताया। अरे हाँ या ना है भाई साहब, आप तो हो ही बड़े भाग्यशाली, हम है भाग्यशाली, आप भी हो भाग्यशाली, लेकिन आपसे ज्यादा तो हम धन्य हैं कि आप जैसे लोग अपनी कक्षा में बैठे हैं। चलो तो ये तो सब मजाक की बातें। चलो मेरे दोस्तों ये बताओ, आज तक अभी तक जो पढ़ाया हो क्या समझ में आया? समझ में आया तो एक काम करना, आप कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख देता हूं ताकि इनको कल डिस्कस अपन करेंगे। आपको घर पे से करने कि मान लीजिए सर, मान लीजिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर आपको दे दिया 1/2:1/3, फ्रेम में आ रहा है ना, 1/4:1/5। अरे आकाश से फ्रेम में पूरा आ रहा है ना? हाँ कट रहा है कहाँ से? ये पूरा आ रहा है ना? हाँ ठीक। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अगर आ रहा है तो आपको निकाल के लाना है कि सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A रेशो B रेशो C रेशो D इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया आपका रेंट वर्क। कौन सा वर्क? रेंट वर्क। क्या होमवर्क? अरे रेंट वर्क कमरे से रहते हो तुम, हैं? घर थोड़ी है, कमरे से रहते हो ना, रेंट से रहते हो ना, रेंट वर्क है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो A अनुपात B अनुपात C बराबर मान लीजिए 1/3:1/2:1/6। तो बताइए जी A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? और इन क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि कल। अच्छा एक इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी आपको कि सभी को सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। सब अच्छे से होली से खेलें, है ना, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगह पर ज़्यादा नहीं जाए बच्चे, क्योंकि कोरोना जो है वो थोड़ा सा व्यापक हो चुका है ना। तो आप सबसे बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपनी सेहत का,
क्योंकि बच्चे अभी अपन ने सतर्कता रख ली तो अपना ही फायदा है उसमें। क्योंकि बच्चे होता क्या है ना कि देखो पर्टिकुलर तो कुछ है नहीं, लेकिन एक वो चीज़ है कि आप 15-20 दिन तक, जैसे मान लो गलती से पॉजिटिव आ गए तो 15-20 दिन तक अलग रहोगे, तो वो जो जैसे ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है कि वो जो 15 से 20 दिन का समय जो अलग रहता है, जो मानसिक प्रताड़ना जो होती है वो काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि शारीरिक थकान या शारीरिक चोट को तो आदमी सहन कर लेता है, लेकिन जो मानसिक चोट होती है उसको आदमी सहन नहीं कर पाता। तो इसी खुशी और इसी त्योहार के मौके पर मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपना भी ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। अपना भी ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। और अपना देखो, मेरी बात सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे कि यार एक्चुअली में बात ये होती है कि एक तो ये होता है कि छुट्टियाँ लग गई हैं, वो देखो वो अभी से मजे लेने लग गया। अरे भाई रुक, सुन मेरी बात सुन पहले, अभी से मजे मत ले तू है। क्यों बोल रहा है सर होली पे है ना ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे क्या, कुछ भी मत कर। पढ़ाई से कभी अलग मत होना, पढ़ाई भले से कुछ भी हो, 2-3 दिन की छुट्टियाँ तुम्हारे, पढ़ाई से कभी अलग मत होना, है ना। डेली वीडियो में आपको मिलते ही रहेंगे, वीडियोज देखते रहना। अपने जो ऑफलाइन के हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिली होंगी, शीटें आपके पास हैं सही, तो उन सीटों को देखते रहना, सोल्व करते रहना। जो नहीं आएंगे अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ में ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं ये वीडियो भी आपको ऑनलाइन ऐप पे मिल ही जाएंगे, है ना। और कोई डाउट? बोलो, और कोई डाउट है? चलिए चलिए चलिए, जी जी जी, ठीक है। चलिए चलो इस क्लास को ओवर करते मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 तक आज अपन ने सीखा। मैं मास्टर पवन इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, अच्छे से इस त्यौहार को मनाएंगे। मैं और मेरी पूरी सीजी क्लासेज की टीम, मेरे सारे फैकल्टी मेंबर्स, मेरे के सारे स्टूडेंट्स और मेरे सारे कर्मचारी लोग जितने भी हैं, जिनका सबका एक अहम योगदान है, सबका एक अलग व्यक्तित्व है, सारे के सारे लोगों को होली की और आने वाले सभी त्योहारों की अभी से ही एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इसी बात के साथ आपका छोटा भाई मास्टर पवन आपसे अलविदा लेना चाहता है। बाकी मिलते हैं अपन कल वीडियो के माध्यम से, और अपन इंस्टाग्राम के माध्यम से भी अटैच हो जाएंगे, ठीक है। उसका आप डाउट मत लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि पढ़ाई से दूर मत होना। 2-3 दिन की छुट्टियाँ है, माइंड खराब मत करना, नहीं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान जरूर देना। क्योंकि 3 दिन के बाद अगर आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर क्या होगा कि वो जो आओगे ना 4थे दिन, तो वो 1-2 दिन तो खुमार ही रहेगा माइंड में, है, ठीक है। तो अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, अच्छे से पीना, अच्छे से घर वालों के साथ रहना है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, नमस्कार, जय श्री राम, सलाम वालेकुम। अच्छा सत श्री अकाल, सत श्री अकाल भाजी, सत श्री अकाल। चलिए मिलते हैं।